जानबूझ के बार बार मुझे बदनाम करने के लिए प्रोपोगंडा किया जा रहा है और केवल इसलिए कि चुनाव सामने है। मैं मीरा भाईंदर की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए मंदिर वैसा का वैसा है, एक खरोच तक नहीं है बाल जैसी। अगर हम मान भी लेंगे ना आपका हाथ नहीं है, सब लोग मान भी लेंगे ना आपका हाथ नहीं है, फिर भी नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा नुकसान हुआ है, हिंदुत्व का नुकसान हुआ है, मंदिर का नुकसान हुआ है। इस चीज की सबको भरपाई करनी पड़ेगी। इसी प्रभाग में चार भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक यहीं से चुन के आते हैं, हिंदुओं के वोट से, ठीक है। इसी प्रभाग में वो मंदिर है, किसी नगर सेवक का मुंह नहीं खुला। नगर सेवक का क्या काम होता है? पास में एक मस्जिद भी है, वहाँ पे लोग खड़े होकर हंस रहे थे कि भैया हमारे साथ लड़ने के लिए उन लोग को, किसी को हमारे लिए लड़ने की जरूरत नहीं, हम आपस में लड़ मरेंगे। मीरा रोड के पूनम सागर कॉम्प्लेक्स में शिव शक्ति मंदिर की एक दीवार तोड़ने की खबर मिली। इस खबर के सामने आने के बाद MB लाइव की टीम मौके पर पहुंची और कुछ स्थानीय लोगों के साथ साथ मंदिर के पुजारी से भी बात की। इस दौरान उन सभी लोगों ने मीरा भाईंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का नाम लिया। MB लाइव ने उनसे पूछा कि आप किस बिना पर नरेंद्र मेहता का नाम ले रहे हैं। MB लाइव ने मंदिर से जुड़े लोगों की बात अपने चैनल पर दिखाई, जिस वीडियो के जारी होने के बाद पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे और मीडिया से उन्होंने बात की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर क्या कहेंगे? अभी 2 मिनट पहले मंदिर बंद हुआ, मैं यहाँ पे खड़ा था, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए ऐसा है, मैं इस वक्त पूनम सागर क्षेत्र के अंदर हूँ। मैं यहाँ पे जो पूनम सागर में जो नया मंदिर बना है, मैं इसके दर्शन के लिए आया था और साथ ही साथ ये देखने आया था कि क्या टूट फूट हुई है। पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूँ, कोई मेरे नाम की नारेबाजी कर रहा है, कोई कह रहा है मेहता साहब ने मंदिर तुड़वाया, और एक चैनल ने भी आके यहाँ पे न्यूज़ ली, MB लाइव चैनल, जो कि एक पॉलिटिकल नेता का है, जिन्होंने बताया कि पुजारी को पूछते मंदिर तोड़ने में किसका हाथ था, जबकि मंदिर के अंदर आप देखेंगे, मैं पूरी दीवार देख रहा हूँ, एक खरोच भी नहीं है, टूटना तो दूर था, इसमें खरोच भी नहीं है। जानबूझ के बार बार मुझे बदनाम करने के लिए प्रोपोगंडा किया जा रहा है और केवल इसलिए कि चुनाव सामने है। मैं मीरा भाईंदर की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए मंदिर वैसा का वैसा है, एक खरोच तक नहीं है बाल जैसी। तो यहाँ मंदिर ना टूटा है ना टूटेगा। हम सब आस्था और श्रद्धा वाले लोग हैं। इस मीरा भाईंदर के अंदर 100 से ज्यादा मंदिर के निर्माण कार्य में मैंने सहयोग दिया है, तन से, मन से, धन से। जब जब मंदिर की टूटने की या तोड़ने की बात है, हमेशा रक्षक करके खड़ा रहूं। और इस मंदिर को अगर मेरे मन में 1% भी होता किसी के भेदभाव, तो मैं बनने ही नहीं देता, उसी समय कंप्लेंट करता। लेकिन मंदिर आस्था का स्थान है, बनाया है तो भगवान यहाँ पे विराजित है और मैं खुद इस पे प्राण प्रतिष्ठा में है। लेकिन बार बार ये कहना मेहता जी ने मंदिर तुड़वाया, मेहता जी ने तुड़वाया, मंदिर पे तो एक खरोच नहीं है। और जितने भी पत्रकार बंधु आए थे, विशेष तौर पे MB लाइव चैनल, जो कि हमारे यहाँ के नेता का है, उन्होंने तो ऐसा दिखाया जैसा मंदिर टूट गया और पुजारी का इंटरव्यू ले रहे। क्या उनके कैमरा में दिखा नहीं क्या कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मंदिर पे खरोच भी नहीं? बाजू में जो गाले, अवश्य 2 दुकान टूटी है, सामने भी गाला बन रहा है, अब ये सामने गाला बन रहा है, कल टूटेगा तो फिर बोलेंगे मंदिर टूटा। आप इस तरह का वातावरण करना, चुनाव जीतने के लिए मुझे बार बार बदनाम करना छोड़ दीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप मेरी लाइन को छोटा करने से अच्छा अपनी लाइन बड़ी करें, बार बार बदनाम ना करें। मैं जनता के सामने यही कहना चाहता हूं, हम भगवान को मानने वाले, मेरे घर के अंदर खुद मंदिर है और इस मंदिर के निर्माण के अंदर भी मुझसे जितना हुआ यथाशक्ति योगदान दिया है। यहाँ पे मैं खुद प्राण प्रतिष्ठा के दिन आया था, तोड़ने की बात नहीं, तो आज आपके सामने इसलिए आया कि मंदिर के दर्शन कर सकूं और यहाँ पे सच्चाई दिखा सकूं कि मंदिर के ऊपर जरा भी कुछ कार्रवाई नहीं है। जानकारी तो ये थी कि जगह भी आप ही ने करवा के दी। देखिए ऐसा था कि जिस समय इस रोड का निर्माण हुआ था तो ये जगह पूरी बच गई थी, तो जैन मंदिर के समाज के लिए जगह चाहिए थी, तो मैंने बिल्डर से बात करके जगह उनको दी। तभी KK तिवारी ने कहा था मुझे कि थोड़ी जगह हमें दो, तो उस समय कहा था मंदिर शिव जी का बनाना है। उस समय जैन समाज को रिक्वेस्ट किया थोड़ी छोड़ के आप बनाओ, उसके बाद जैन समाज ने और छोड़ा, तो जगह देने के अंदर भी योगदान मेरा ही था। साथ ही साथ उन सब बातों को छोड़िए, लेकिन मंदिर टूटा किधर है? बार बार ये कहना मंदिर तोड़ा, मंदिर तो वैसे का वैसे, खरोच भी नहीं है। टूटा क्या है? तो बाजू में आप देखेंगे तो 2 दुकानें तोड़ी गई है, सामने भी दुकान बन रही है।
अब ये दुकान कल सामने की टूटेगी तो फिर आप बोलेंगे मंदिर टूटा। तो मैं कहता हूँ भैया आप इल्लीगल काम मत करिए और बार बार मुझे बदनाम मत करिए। कल वापस टूटा तो कुछ आप इसी तरह से बदनाम करेंगे। ताले के साथ साथ यहाँ जो जैन समाज के लोगों का कुछ जगह थी उस पर भी थोड़ा कार्रवाई, लेकिन उसका हल्ला नहीं हो रहा, केवल इसी का क्यों हो रहा है? देखिए मैं वापस ये कह रहा हूँ कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। कुछ भी होता है तो नरेंद्र मेहता को बदनाम करो। उस दिन वोट का हुआ, आज ये चुनाव जैसे जैसे आएंगे ये कुछ भी होगा तो मेरा ही नाम लेंगे। एग्जाम्पल, अगर मेरा गलती से हाथ में भी कट गया तो ये बोलेगा मेहता ने खुदकुशी करने की कोशिश की। ये ऐसे लोग हैं कि किसी भी जगह पे चुकेंगे नहीं, जितना मौका मिलेगा बदनाम करने की कोशिश। तो आपके माध्यम से जनता कहता हूँ मंदिर वैसा का वैसा है, किसी ने इसे हाथ भी नहीं लगाया, तोड़ा भी नहीं, सब झूठी अफवाहें फैलाने की बात की। ऐसे लोगों से सावधान रहे। चुनाव आएगा तो और ज्यादा ये इसी तरह से करते रहेंगे। कल को भगवान ना करे कुछ चोरी हो गया तो कहेंगे कि मेहता ही चोरी करके गया रहेगा। ये इस तरह के लोग हैं। आस्था का प्रतीक है। अभी जैसे कहा गया कि 2 मिनट पहले मंदिर खुला था, लेकिन जैसे ही दिखा कि आप आए ताला लग गया। देखिए क्योंकि वो उनको पता था, क्योंकि मैंने फोन करके सभी कार्यकर्ताओं से कहा था हम दर्शन के लिए जाएंगे, शायद उन्हें पता चला तो उन्हें लगा कि सच्चाई बाहर आ गई तो शायद लोगों को पता चल जाएगा। मंदिर में कुछ भी नहीं हुआ है। खैर, लेकिन मैं मंदिर के दर्शन को फिर आऊंगा, इतना ही कह रहा हूँ। मंदिर सलामत है और किसी से हो ना हो ये नरेंद्र मेहता गारंटी लेता है कि मंदिर को कभी हाथ नहीं लगने देगा। और साथ ही साथ अगर इल्लीगल कुछ आजू बाजू में हो रहा है तो उसकी जवाबदारी भी मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। ये कब क्या होगा वो कमिश्नर जाने और ये जाने। जी, तो नरेंद्र मेहता ने कहा कि एमबी लाइव ने जानबूझकर अफवाह फैलाई है, जबकि एमबी लाइव ने सिर्फ और सिर्फ मंदिर से जुड़े लोगों की बात अपने चैनल पर रखी। हालांकि मेहता जी जब मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो लोगों से भी उन्होंने बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मंदिर के नाम से ना हो, बाकी आप मेरे बारे में जो ठीक लगता है, मेरी बात सुनिए, जो उचित लगता है आपको वो आप करिए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन इस तरह का वातावरण करना एक मेरी बात, मैं अपना एक मेरा अपना एक वजूद है। मंदिर तोड़ के अगर बदनामी मिले तो भी समझ लेना नहीं, देना नहीं, हर चीज। और राजनीति में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल, अभी आपको क्षेत्र में 4 आदमी खड़े कर दो, बोले मुझे गीता, तो क्या गीता जी ने तोड़ा क्या? ऐसा नहीं होता है। अरे तो गलत जिसने बोला आप उसके नाम का करिए ना उसका। अरे शहर के बहुत बड़ी हस्ती है, आप लोग चाहे तो क्या भी नहीं करा सकते। इस मंदिर ऐसी के ऐसी 10 मंदिर खड़े करवा सकते, तो क्या ये गलत नहीं हुआ? इस बोर्ड बनकर से लेके उत्तर तक, पूनम सागर अरे मैं क्या बोर्ड, अरे एक मिनट तिवारी मेरे साथ में थे, जिसका ये जो बोल रहे हैं ना मंदिर का, मैं तो ये सामने की जगह भी खरीदने आया था मंदिर के लिए। इनको पता है किस लिए आया था, मैं पैसा देके खरीदने आया था मंदिर, इनको भी पता है। तो ये मंदिर बने, ये सपना किसी और, आपने तो बाद में सोचा होगा, ये सबसे पहला सपना सोचने वाला जब मैंने रास्ता बनाया तब ये खाचा बना, तब ये जैन मंदिर के लिए जगह हुई। तब के तिवारी हमारे साथ में तो बोला सर मुझे खाचा छोड़ो, बाद में मैं हट गया, बाद में जैन समाज इनका जगह के लेके भी कुछ कम ज्यादा का हुआ। लेकिन इस शहर में इस जगह के मंदिर बने, हम गए थे सबसे पहले वहाँ गए थे उसको मंदिर बने। हाँ नहीं लास्ट में उधर वहाँ गए थे, वहाँ नहीं, जब आप फिर ये जगह खरीदने की बात थी। एग्जाम्पल ये सब आप बोल रहे हैं मंदिर का, इस शहर में 100 से ज्यादा नाम के साथ देता हूँ आपको कि मंदिर निर्माण में यथाशक्ति, ये जो अभी क्या नाम कौन सा अयप्पा मंदिर, इस मंदिर के अंदर हो, चाहे आप जांगीर के अंदर जो पहले वाले कोई शेड डाल के मंदिर की बात हो, एग्जाम्पल कहीं भी मंदिर में जाइए आप, एक सिल्वर मंदिर हो, पत्थर शेड की बात हो, एग्जाम आप जितने बोलो मैं 100 से ज्यादा मंदिर गिना सकता हूँ कि नरेंद्र मेहता ने हमेशा मंदिर के नाम पे, और हर चीज राजनीति के लिए नहीं होती है। मेरे द्वार पे कोई मंदिर के लिए आया, अच्छा काम होता है तो उसके लिए तन मन धन के साथ योगदान दिया। ये आपको वापस बोल रहे हैं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आज एक मेरी बात सुनिए, ऐसा है मैडम, एक मेरी बात सुनिए, शहर में देखिए आपको उदाहरण, एक मिनट 100 काम ऐसे होते हैं, 100 काम होते हैं। आप थोड़ा अगर मेरी बात को सच माने तो पूरी बात नहीं, 100 काम होते हैं। कभी कभी हमारा नसीब खराब होता है तो कभी मंदिर टूट जाता है, कभी मस्जिद टूट जाता है, बनते समय उदाहरण दे रहा हूँ। और जितने भी मंदिर मस्जिद जो भी इस शहर में बना होगा, मैंने कभी उसकी तरफ आँख उठा के देखा भी नहीं, उठा लूँ तो केवल इस मंदिर से होता है। और मेरा जो स्टेटस है वजूद है वो क्या मंदिर पे गुस्सा निकालते फिर वहाँ क्या कितने लोग को रखता है दिल से बताइए ना। और आपने तो फिर बताया ना मंदिर की संकल्पना, आप जो बोल रहे हैं ना कि मंदिर में इज्जत नहीं था, ये मंदिर बनाने की शुरुआत किसने की?
ये व्यक्ति ये मेरे पास इनका मेरा जमता भी नहीं, है। इनको सम्मान के साथ बुलाया है। इस व्यक्ति ने मेरा आदर किया, मैंने इनका आदर किया। शुरू से ही मैंने मालूम पड़ा था, आपने ये भी बोला यार कि मैं के को बर्बाद कर दूंगा। ऐसा एक आदमी लगाया। अरे आप ये बच्चों से बात कर रहे अरे तो मैंने बोला किसने तो मंदिर बना। अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मैंने आपने जो बोला, मैंने भी कमिश्नर को फोन किया, बोला सर मंदिर कोई नहीं तोड़ रहा है। आपने जो बोला ना, आपकी जानकारी के लिए क्या हुआ, उस दिन हमारी जैन समाज का भी कार्रवाई चालू था। इन्होंने मुझे फोन किया, मैं मुजफ्फर हुसैन के फादर मैयत हुआ था, मैं इधर ही दफन भूमि में था। आप बताइए, मैं दफन भूमि में जैसे ही बाहर निकला तो बोला सर वो तो कार्रवाई हो गई। मैं बोला मंदिर तोड़ना नहीं, बोला मंदिर को तोड़ नहीं रहा है। जी, तो लोगों ने भी नरेंद्र मेहता से सवाल किए और नरेंद्र मेहता ने भी लोगों को समझाया बुझाया कि इस पूरे मामले में जानबूझकर उनका नाम घसीटा जा रहा है। नरेंद्र मेहता के मंदिर पहुंचने पर हमने वहां मौजूद कुछ महिलाओं से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस दिन मंदिर टूटा तो मेहता जी को तो आना चाहिए था ना, उस दिन नहीं आए तो दूसरे दिन आ जाते। नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना सैयद हुसैन साहब का हुआ था, वहाँ गए थे। हाँ ठीक है, उस दिन नहीं आए, दूसरे दिन तो आ सकते थे, तीसरे दिन आ सकते थे। आज आए हैं पूरी जमात को लेकर, क्यों आप अकेले क्यों नहीं आए? चलिए मान लेते आप बहुत बड़े नेता है, आ गए, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन्होंने हम लोगों को दबाने के लिए, सब लोगों को प्रेशर करने के लिए वो सब ताम झाम लेकर आए थे, जो इससे हम लोग डरने वाले हैं नहीं। क्या कहेंगे? वो नरेंद्र मेहता जी कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया है, पर आप लोगों का ये नारा था कि नरेंद्र मेहता जी ने ये किया है। देखिए, हमारा सिर्फ नारा नहीं था, हमने तो ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। यहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने उन सब ने नारा लगाया। उसके पीछे की वजह ये है कि वो जो तोड़क दस्ता आया था, उन्होंने जो पत्र दिखाया, जिस लेडी के पत्र पे ये कार्रवाई हुई, वो लेडी का नाम, उस लेडी का नाम भागवंती होम्स है। वो मीरा रोड पूनम सागर फेडरेशन की मेंबर भी है, प्लस वो भारतीय जनता पार्टी में मेहता जी ने उसको पोस्ट भी दिया है। अभी उसको, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्यकर्ता भी है, उसका पोस्ट मुझे मालूम नहीं, जो भी पोस्ट हो उसको पोस्ट दिया है। अभी अगर आप ये बोलते हैं, मेहता जी यहाँ पे आके बोले कि ये राजनीतिक जो भी है षड्यंत्र है या जो भी है, चलिए मान लीजिए राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन उस दिन अगर आप दिन में अगर तोड़क दस्ता आया था तब भी आप नहीं आ पाए, तो शाम को आते, जब आपका नाम आ रहा तो आते, आप बोलते कि भाई मेरा जो नाम आ रहा है वो गलत है, मैं इसीलिए आया हूँ कि देखने के लिए कि भाई क्या हुआ है, जो कि मैंने नहीं किया। उस दिन नहीं आके वो 3 दिन बाद आके अगर आप ये बताएंगे कि उसमें मेरा हाथ नहीं है, अगर हम मान भी लेंगे ना आपका हाथ नहीं है, सब लोग मान भी लेंगे ना मेरा आपका हाथ नहीं है, फिर भी नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा नुकसान हुआ है, हिंदुत्व का नुकसान हुआ है, मंदिर का नुकसान हुआ है। इस चीज की सबको भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी प्रभाग में 4 भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक यहीं से चुन के आते हैं, हिंदुओं के वोट से, ठीक है। इसी प्रभाग में वो मंदिर है, किसी नगर सेवक का मुंह नहीं खुला। आज आके वो नगर सेवक सफाई दे रहे भीड़ में। उस दिन के पहले कोई आके गया था नगर सेवक आमदार, कोई आके कोई नगर सेवक एक बार भी नहीं, इवन मुंह नहीं खुला किसी का कि भाई ये जो हुआ गलत हुआ। नगर सेवक का क्या काम होता है? पास में सीधे मस्जिद भी है, वहां पे लोग खड़े होके हंस रहे थे कि भैया हमारे साथ लड़ने के लिए हम लोग को, उन लोग को, किसी को हमारे लिए लड़ने की जरूरत नहीं, हम आपस में लड़ मरेंगे। उनकी स्माइल ये बता रही थी, लेकिन ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। आज अगर आप सफाई देके जा भी रहे हैं, लोगों ने पूछा कि अब जो हुआ उसका बाद में क्या सोल्यूशन नहीं दिया। जी, तो जैसा आपने देखा कि नरेंद्र मेहता को लेकर लोगों की क्या राय थी,
लेकिन एमबी लाइव पर नरेंद्र मेहता द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, एमबी लाइव उन तमाम आरोपों का खंडन करता है। एमबी लाइव सिर्फ सच दिखाने का काम कर रहा है और आगे भी यही काम जारी रखेगा। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए एमबी लाइव।